अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करें और दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ने की आदत डालें। सबसे पहले तो मैं देखने वालों से जिसे कहते हैं ना माज़रत चाहूँगा। मेरी पिछली वीडियो में वॉइस की कंप्लेन थी कि आवाज़ सही नहीं आ रही बिल्कुल भी ना, तो वो पता नहीं अब क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी उसकी। मैं बहुत जो है ना देखने वालों से माज़रत हूँ, तभी मैंने ये पिछली वीडियो फॉरवर्ड कर डाल दी है ताकि इसके अंदर मैं आपको एक तरतीब से बता सकूं कि ये ब्लू बेल से हम फारिग होकर आगे रोज़ को आधा फारिग करके ये रोज़ से ही आगे गुजरते हुए हम गए हैं। डेवलपमेंट आप देख लें, राइट लेफ़्ट हो रही है और हुई भी है सारी ना, बहुत हद तक सारी। तो उस हवाले से मैंने कहा कि आपको जिसे कहते हैं कि माज़रत हो जाए और ये बात दोबारा थोड़ी बहुत इसके अंदर हो जाए पिछले ब्लॉक की। ये आप राइट लेफ्ट देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे के ब्लेड फिरा हुआ है, सारा लेवलिंग हुई है ब्लॉकों की ना। और पीछे ब्लू बेल तो बिल्कुल ही रेडी था, रोज़ के अंदर भी जिसे कहते हैं प्लॉट डेवलप थे सारा। अब ये यहाँ पर आके राइट साइड पे ये जिसे कहते हैं ना मैग्नोलिया का ब्लॉक शुरू हो जाता है। मैंने बताया थोड़ा इसके अंदर जो है ना ब्लॉक वाइज थोड़ा 19-20 फ़र्क आ जाता है कि बताने में कि यहाँ से ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मैप उस हिसाब से नहीं है। रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में जो बताया था कि मैं आराम से जो है ना मेरे पिछले अगर पार्ट देख लें 6, तो मैंने जो सफ़र किया था गुलबर्ग से सारा एक्सप्रेस वे का काम दिखा के, और 5-6 का अंदर जो डेवलपमेंट कनेक्टिविटी होनी है फेज़ 6 की कि B3 के अंदर काम हो रहा है, और फिर डोचा गांव के अंदर जो रोड है उसका क्या इशू है, यानी किस तरीके से डेवलप होगा। कनेक्टिविटी हो जाएगी, टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पास कलर साइदा और बोगनविला से रास्ता है, वो आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये राइट साइड पे मैग्नोलिया है, पूरा डेवलप हो रहा है, सारा हुआ हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये जो ब्रिज है पिछली वीडियो में भी गुजर गया था, इस बार इसका अंदर एंड तक दिखाऊंगा और वापस भी ना सारा, कि बहुत डेवलप है। यानी ना आपकी सोच है कि डेवलपमेंट के हवाले से सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पानी की टंकियाँ नहीं बना रहे, क्या वजह है? बिजली तो अंडरग्राउंड लाइनें डाली होंगी, आगे इन्होंने सिर्फ कनेक्शन ही करने हैं सारे। तो और इसके अंदर कोई है नहीं है। ये बुलेवार्ड भी ये राइट साइड पर जो है ये आपकी जाएगी मैग्नोलिया से होते हुए रोज़, ट्यूलिप वगैरह। तो अब ये ब्रिज के ऊपर से गुजरने के बाद राइट साइड पे भी स्ट्रेट भी जाएगी रोड बुलेवार्ड इनकी अंदर से, और राइट साइड के ऊपर बोगनविला की तरफ यानी ना मैं मुड़ जाऊंगा और उधर की भी डेवलपमेंट आप देख लीजिएगा। अब बैलेटिंग की बात आती है। बैलेटिंग का मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इनकी मिसाल इसी तरह है कि जिस तरह बचपन में हमें डॉक्टर के पास ले जाते थे, बीमार होते थे तो डॉक्टर ने हमें कहता था वो देखो चिड़िया, और पीछे से हमारे इंजेक्शन ठोक देता था। तो बैलेटिंग का भी यही है इनका, बस हमें वो दिखाएंगे बैलेटिंग, पीछे एसिडिटी और एक्सेलरेशन का टीका हमारे लिए तैयार है। बहरहाल अगर ये पोजेशन दे दें, डिलीवरी 15 साल हो गए हैं, अब इनको नहीं एहसास हो रहा, तो अब इसके अंदर यानी ना क्या किया जा सकता है। अब ये मेजर जनरल नवीद सफदर साहब को खुद एहसास करना चाहिए कि जिसे कहते हैं पोजेशन की तरफ चीज़ आए। ओलेंडर है, लिली है, ब्लॉक सारे हैं, ये मैं सारे आपको ब्लॉक अगले भी दिखाऊंगा, ये अगली वीडियो के अंदर सारा आपका आएगा। ये डेवलपमेंट हो रही है सारी, आप ये देख सकते हैं। और यानी फ्रंट पे हमें नज़र आता है कि ये बैक साइड के ऊपर ये, तभी मैंने यहाँ पर भी गाड़ी को रोक कर जो है ना दिखाया कि पीछे की साइड पे काम हो रहा है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन काम हो रहा है, मशीनरी लगी हुई है, इनकी डेवलपमेंट हो रही है सारी ना। तो अब इसके अंदर ये पोजेशन की तरफ क्यों नहीं कदम बढ़ा रहे, ये मेरी समझ से तो यानी वो बाहर की बात है कि 15 साल के अंदर ये किसी ब्लॉक को पोजेशन ना दे सकें। तो इसके अंदर जो है ना मैंने फिर एक जगह मीटिंग की थी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से, उसका मशवरा यानी क्या है सारा वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर यानी दे देखें, बैक साइड पे सारी मशीनरी लगी हुई है सारी ना। तो अब यही रोड यहाँ से मेरी पिछली वीडियो ख़त्म हुई थी, अब यहाँ से मेरा आगे का सफ़र मैं आपको यानी वो दिखा देता हूँ सारा, कि जो डेवलपमेंट जितनी भी हो रही है। अब ये बोगनविला में आप इंटर हैं, ठीक है, अब फुली डेवलप हुआ होगा, फुली डेवलप सारा।
ठीक है, अब एक चीज़ तो ये बैलेटिंग बैलेटिंग खेले जा रहे हैं, इनके पास प्लॉट ख़त्म नहीं हो रहे सारा। और अब ये मर्जिंग का एक सिस्टम निकाला है, ये भी माफिया के लिए निकाला है, इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर है सिर्फ फाइलें जो है ना, जो सिंगल प्लॉट वाला, उसे सिर्फ फाइलें लेने का चक्कर निकाला है। बकाया फ़ायदा जो है ना, वही इन्वेस्टर या डीलर माफिया उसी को है कि वो फाइलें लेकर आ जाए। दो, अब कौन गरीब बंदा है जिसने लिया हुआ होगा, वो तो सिर्फ प्लॉट की उम्मीद में बैठा है। ठीक है, कोई 5 साल से बैठा है, कोई 10 साल से बैठा है, कोई 15 साल से बैठा है। तो इंसाफ तो मुझे तो नज़र नहीं आता मेरे जनरल नवीद सदर साहब। अब एक बंदा 15 साल से बैठा हुआ है, वही चीज़ कोई और खरीद लेता है, उसको 10 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए। ली तो DHA के बिहाफ पर है ना चीज़, और DHA ने 2008 में लॉन्च की है। तो अब आप खुद देखें कि अब आपने ये कमर्शियल का निकाला है कि जी मर्जिंग कर लें जी, फाइलें 2 लाख, ये जिस तरह रूमर्स फैली हुई हैं कि जी 80 लाख का प्लाट, 80 लाख का, और 2 फाइलें मर्ज होंगी। बकाया फाइलें खरीदें या पैसा दें। ये तो माफिया या नहीं कमाएगा ना, डीलर माफिया, जिसके पास करोड़ों रुपया होगा। यानी प्लाट वाले को प्लाट तो ना मिला, उसने बेशक जितना मर्जी इंतज़ार कर लिया सालों आपके लिए, तो उसको तो कोई उसका हक ना मिला। कमाया तो आखिर माफिया नहीं आके, वही करोड़ों रुपया लगा लेंगे। अब हर कोई तो 80 लाख नहीं लग सकता। इससे तो यही नज़र आता है कि जी DHA वैली जो है ना, मैनेजमेंट जो सिर्फ पैसे ले रही है कि जी 2 फाइलें लेकर आ जाएं या 3 लेकर आ जाएं, बकाया कैश दे दें। आपने तो कैश इकट्ठा कर लिया, जिसे कहते हैं कमर्शियल का नाम दे के। लुबे लुबाब तो बात का यही समझ में आया कि अब इसमें कितने आप दे देंगे प्लाट। आपने जो ब्लॉक हैं तैयार, टोटल आपके पास हैं, लिली है, ओलेंडर है, डैफोडिल है, लिली है, ठीक है, फिर ये बोगनविला है, मैग्नोलिया है, रोज़ है, ब्लू बेल और ट्यूलिप है। इसमें कितने आप इन 6-7 ब्लॉकों के अंदर कितने कमर्शियल बनाएंगे? क्योंकि आप 2000 की तो तकरीबन बैलेटिंग कर चुके हैं पहले, अब 1000 भेज देंगे। अब 1000 यानी 3000 प्लाट अगर हों, और इन 6 ब्लॉकों में 3000 कमर्शियल होगा। सोचने वाली बात है। पोजेशन आपने किसी को नहीं दी, और आगे 1000 और कमर्शियल भेज देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पैसा जमा कर लेंगे, और 4-5-6 हज़ार फाइलें इकट्ठी कर लेंगे, 10,000 उठा लेंगे मार्केट से फाइलें। अब ये देखें, ये डेवलपमेंट हुई भी है सारी बोगनविला, ये एंड आ गया। आगे जाके ये कलर साइदा को जो रास्ता बनता है ना, ये सामने बिल्कुल जो दीवार आएगी, यहाँ से बोगनविला में डेवलप हुआ हुआ सारा, ठीक है। ये रास्ता बनाएंगे, गेट एक किसी भी टाइम ये ओपन कर देंगे। DHA बोगनविला में कलर सईदा के ऊपर ये मेन गेट की एंट्री यहाँ से किसी भी टाइम ओपन हो जाएगी, जो है ना, सब रेडी। ये दीवार है, ये बोगनविला कलर सईदा को टच हो गया, ये इन्होंने दीवार गिरानी और एंट्रेंस बन जानी है। ये किसी भी टाइम जो है ना, यहाँ से डेवलप हो जाएगी, ठीक है। ये एंट्रेंस यहाँ से बन जाएगी, आपको सारा रास्ता दिखा दिया, कितना खूबसूरत व्यू है। अब ये यहाँ से मैं वापसी के लिए चल पड़ा। अब यहाँ से हमने जाना है वापसी की तरफ, ओलेंडर की तरफ। ये देख लें, राइट साइड लेवलिंग हुई हुई है, बिल्कुल ब्लेड फिरा हुआ है सारा। सिर्फ उन्होंने क्या करना है, एक प्लॉटिंग करनी है, कटिंग मार के लुक डाल देनी है और स्ट्रीट कर देना है। असल चीज़ होती लेवलिंग, वो हो गई, ठीक है। और आगे जाके प्लॉट कटिंग भी हुई हुई है, ठीक है। ये पूरा देख लें, बोगनविला का बुलेवार्ड तैयार है। और अब ये इसका एक हल था, जिसे कहते हैं, मेरे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से यानी बात हुई, मैंने DHA वैली के जो है ना हालात बताए कि यार ये कभी बैलेटिंग करते रहते हैं, और अब जो है ये मर्जिंग का ये नहीं करे जा रही हैं कि जी इतने प्लाट ले आएँ, इतने पैसे दे दें, 1 करोड़ 60 लाख का कमर्शियल, 80 लाख का कमर्शियल। तो उस बिजनेसमैन ने मुझे कहा कि DHA वैली को एक मशवरा दें कि यार ये अनकरीब जो है ना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दें DHA वैली में, तो 3000 प्लॉट में आपके सारे अलॉटीज फारिग हो जाएंगे। मैंने कहा जी वो कैसे? वो कहते हैं कि उनसे कहो कि जी हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, रिश्तेदारों में, घर में, भाई बहनों के साथ रहें ना रहें, उनसे बना के रखें ना रखें, इत्तेफाक से रहें ना रहें हम लोग, लेकिन जो है ना एक जगह पे हम बड़ा पाबंदी से जाते हैं और करीब रहना चाहते हैं।
एक जगह के ऊपर हम बड़ी पाबंदी से जो है ना अपनों के पास जाते हैं उन दिनों, और करीब रहना चाहते हैं, और वो है कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड। उसने कहा आराम से डीएचए वैली से कहो एक प्रोडक्ट लॉन्च करे, डीलर को भी मिल जाएगी एक प्रोडक्ट कि जी एक फाइल दें और 4 कब्रें ले लें। तो इस तरह टोटल 8 मरले में जो है 30 कब्रें बनती हैं। 3000 प्लाट दें पोजेशन के, और 90,000 में सारे लोग फारिग हो जाएंगे, और एक स्टैंडर्ड भी सेट हो जाएगा, मेरा डीएचए में कब्र है, और 4 कब्रें मिल जाएंगी एक प्लाट दे के, फाइल दे के। इनके अलाटीज भी फारिग, इनके ऊपर से प्रेशर भी खत्म। तो 3000 प्लाट के अंदर 90,000 सर जी फारिग हो जाएंगे। ये बंदे का मशवरा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार सही है जी, एक प्लाट देते हैं, 4 कब्रें बुक हो गई जी आपकी एक लाइन में एक साथ, क्योंकि हमारे पास वक्त तो होता नहीं है। हम उसके ऊपर जाते हैं, इवेंट्स के ऊपर, ईद के ऊपर चले गए, शब बरात पर चले गए कब्रिस्तान, और फिर अगर अलग अलग कब्रिस्तान में कब्र हो तो वो भी हमारे लिए तकलीफ दे होता है। तो वो कह रहा था उनसे कहो कि ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, तो लोग एडवांस में ना फैमिली समेत बुकिंग करा लेंगे, तो करीब कब्रिस्तान होगा और स्टैंडर्ड भी होगा, डीएचए में कब्रिस्तान है, तो इजीली जो है ना इनकी फाइलें सारी ख़त्म हो जाएंगी, ऑल टू ऑल। तो ये मशवरा था, मैंने कहा कि चलो वैली मैनेजमेंट तक पहुँचा दें, कमेंट्स में आप भी बता दिएगा, एक अच्छी राय है। मुझे तो सही बात लगी कि चलो ठीक है यार, एक कब्रें करीब होंगी, फातिहा पढ़ के साथ साथ वापस आ जाया करेंगे आसानी से। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, उस बिजनेसमैन ने तो मुझे ये मशवरा दिया। आगे उसने हालात देख के बताया कि 15 साल से नहीं दे सके, तो इसका मतलब इनकी नीयत नहीं है देने की, क्योंकि ये फाइलें उठाते हैं गरीबों से, मजबूर बंदों से, बंदा वेट करता रहे, और अशराफिया ही एंड में कमा लेती है, इन्हीं के बंदे माफिया बैठ के ना कि चलो जी अब हालात बिगाड़ो, चीज़ उठाओ और भेज दो। गरीब बंदा इनके लिए सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए है, तो वो इस्तेमाल ही होता रहेगा इनके साथ। माजरत अगर किसी को बात बुरी लगे, लेकिन 15 साल का इंतज़ार है, लोगों की इन्वेस्टमेंट है। तो मशवरा बस किसी ने दिया था, मैंने कहा चलो मशवरा पहुँचा दूँ कि डीलर को एक प्रोडक्ट मिल जाएगी माफिया को ना, वो कब्रें भी बेचें उनको डीएचए के अंदर, तो शायद तब उनको एहसास आ जाए। उसके अंदर भी अच्छी दिहाड़ी लगाएंगे, अच्छी खासी दिहाड़ी लगाएंगे कि जी इतने लाख की कब्र होगी, इतने लाख की कब्र हो गई। तो मेरी नज़र में भी मुझे भी अच्छा लगा, आगे आपने भी बताना है। और डीलर माफिया से कहूँगा मैनेजमेंट को कहो, बोलने की हिम्मत यहाँ पर तो नहीं है आप लोगों की, बोलो कि ये प्रोडक्ट एक और लॉन्च करें, आपके फ़ायदे की बात है। अब ये देखें ना, सारा रोड कनेक्टिविटी सारी हुई है 15 साल से, बस हमें लारे में लगाया हुआ, कोई डेवलपमेंट यानी वो देनी नहीं है डिलीवरी वाली चीज़। कभी किस ट्रक की बत्ती के पीछे, कभी किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ। अब यहाँ से आपको सारे ब्लॉग दिखा दिए और ये लैंडर में दाखिल हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे शायद लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, यहीं से वीडियो मेरी अगली शुरू होगी, जो मैं अपलोड करूँगा यहीं से आपने देखनी है। कोई बात बुरी लगे तो माजरत, नमाज़ों की पाबंदी करें, दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ने की आदत डालें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह।